आप सुन रहे हैं अमर उजाला आवाज। नीति कथाएं चिड़ीमार और पंछी। हस्तिनापुर की राजसभा में राजा धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र दुर्योधन को पांडवों से युद्ध करने से रोकने का प्रयास किया। धृतराष्ट्र ने कहा, युद्ध में पांडव दुर्योधन की सेना को जीत लेंगे। इस बात को न मानते हुए दुर्योधन अपने बल की डींगे हाँकने लगा। उसने कहा, दुशासन और कर्ण के साथ मिलकर वो पांडवों को मार डालेगा। विदुर ने भी संयम बरतते हुए कहा, दो पक्ष जब असंयत होकर आपस में लड़ते हैं तो वो दोनों नष्ट हो जाते हैं। इस बात पर बल देने के लिए विदुर ने बड़े बूढ़ों के मुंह से सुनी एक पुरानी कथा धृतराष्ट्र और दुर्योधन को सुनाई। एक बार एक चिड़ीमार ने चिड़ियों को पकड़ने के लिए भूमि पर एक जाल फैलाया। साथ में रहने वाले दो पंछी उसमें एक साथ फंस गए। वो दोनों पंछी उस जाल को लेकर उड़ चले। उन्हें आकाश में उड़ता हुआ देखकर चिड़ीमार निराश हो गया। जहां जहां वो पंछी उड़कर गए, वो उनके पीछे पीछे दौड़ा। वहां एक आश्रम में रहने वाले कोई मुनि थे जो अपना दैनिक कर्म कर चुके थे। उन्होंने देखा वो बहेलिया पंछियों को पकड़ने के लिए उनके पीछे पीछे भाग रहा था। दोनों पंछियों के पीछे भूमि पर भागते उस चिड़ीमार से मुनि ने एक श्लोक में पूछा, हे बहेलिए, दोनों पंछी उड़ रहे हैं और तुम उनके पीछे पैदल भाग रहे हो। ये मुझे विचित्र और अचंभे में डालने वाला लगता है। चिड़ीमार बोला, ये दोनों पंछी एकजुट हो गए हैं। साथ मिलकर ये दोनों मेरा इकलौता जाल लिए जा रहे हैं। पर जहां भी ये दोनों आपस में लड़ेंगे, वहां मेरे बस में आ जाएंगे। मृत्यु के वश में आकर वो दोनों पंछी झगड़ने लगे। लड़कर वो दोनों महामूर्ख पृथ्वी पर गिर पड़े। मृत्यु के पाश से बंधे हुए वो दोनों रिसाए पंछी नीचे गिरकर फिर से लड़ने लगे। उनके जाने बिना ही चिड़ीमार ने उनके पास आकर उनको पकड़ लिया। इस प्रकार जो सगे संबंधी आपस में धन संपत्ति के लिए झगड़ा करते हैं, वो उस झगड़े के कारण उन दोनों पंछियों जैसे शत्रुओं के बस में आ जाते हैं। विदुर ने आगे कहा, साथ साथ खाना, साथ साथ बोलना, साथ साथ सुध लेना और साथ साथ चलना, ये सगे संबंधियों के कर्तव्य है। परस्पर विरोध कभी ठीक नहीं है। जो अच्छे मन से समय समय पर बड़े बूढ़ों का सम्मान करते हैं, वो सब एक सिंह से सुरक्षित जंगल के जैसे अजय हो जाते हैं। जो धन संपत्ति पाकर भी दीनहीन बने रहते हैं, वो अपनी संपत्ति शत्रुओं को दे बैठते हैं। सगे संबंधी जलती लकड़ियों जैसे होते हैं। साथ रहने पर अच्छे से जलते हैं, पर अलग अलग होकर केवल धुआं छोड़ते हैं। जैसा विदुर समझाते हैं, परिवार साथ रहने पर सबल होते हैं और फूट पड़ने पर निर्बल हो जाते हैं। जो परिवार, कुल और लोग एकजुट रहते हैं, वो अजेय हो जाते हैं। जो आपस में झगड़ते रहते हैं, वो शत्रुओं द्वारा नष्ट किए जाते हैं। एक कथा की एक और सीख ये है कि कच्चे धागों वाली क्षणिक एकता किसी काम की नहीं होती। ऐसी क्षण भंगुर एकता पहला अवसर मिलते ही टूट जाती है और केवल एक क्षण के लिए एकता टूटने से बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता है। जब दोनों पंछी एकजुट थे, वो चिड़ीमार के जाल को लेकर उड़ चले, पर जैसे ही वो झगड़ने लगे, वो गिरकर मारे गए। चिड़ीमार और पंछियों की कथा पंचतंत्र के दूसरे तंत्र मित्र संप्राप्ति और हितोपदेश के पहले भाग मित्र लाभ में भी आती है। महाभारत की कथा के समान ही पंचतंत्र और हितोपदेश दोनों की कथाओं में चिड़ीमार कहता है, जब पंछी लड़ेंगे तब वो सब गिरेंगे। पंचतंत्र और हितोपदेश दोनों की ही कथाओं में पंछी लड़ते नहीं हैं, अपितु हिरण्यक नाम के चूहे के पास जाते हैं जो जाल काटकर उन्हें छुड़ा देता है। ऐसा लगता है महाभारत में प्राप्त कथा ही मूल कथा रही होगी। इसका अंत दुखद था, पर इसमें एकता और अनेकता दोनों के विषय में सूक्ष्म बातें सिखाई गई थी। संभव है कि इस कथा को सुखद अंत बताने वाले के लिए इसका अंत परिवर्तित करके एक नई कथा बनाई गई होगी, जो पंचतंत्र और हितोपदेश में मिलती है। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नीति कथा के अगले अंक में।
तब तक मुझे दीजिए इजाजत। सुनते रहिए अमर उजाला आवाज।